मैं फिर से हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन छोटी छोटी सेविंग्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने वाले ऐप्स के बारे में, जो इस तरह से आपके छोटे छोटे अमाउंट्स को कलेक्ट करके आपको तो गरीब बनाते ही हैं, पर सपने बहुत बड़े दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं हम किस इन्वेस्टमेंट से? गोल्ड इन्वेस्टमेंट से। गोल्ड, हमको लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, पर किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये इस वीडियो में हम समझेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। कई ऐप्स मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जो आपको 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का गोल्ड बाय करके देती हैं। आप उसको जार बोल दीजिए, गुल्लक बोल दीजिए, या फिर इवन गूगल पे, फ़ोन पे भी आपको ऑप्शन देता है कि आप गोल्ड बाय कर सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट्स का। कुछ आपको बाय करने के लिए ऑप्शन देते हैं, कुछ ऑटोमेटिकली आपके लिए उस पर्टिकुलर अमाउंट का गोल्ड बाय कर लेते हैं। बट क्या ये आपके लिए सही है? बिल्कुल नहीं। आप गोल्ड बाय करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, पर ज्वेलरी के लिए भी हम अलग से सेपरेट डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में है, तो आपके लिए कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे फ़ायदेमंद है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन एनी केस, अगर आपका कोई ऐप है जो आपके लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करता है गोल्ड में, उस ऐप को तुरंत इंस्टॉल मारिए। रीज़न बताता हूँ क्यों। आप जो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है। अब सपोज़ आपने 10 रुपये का गोल्ड लिया, आपको वो बोलेगा इतना रुपया जीएसटी लगेगा। आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा अमाउंट होता है जो समझ में नहीं आता। इन केस आपने 20 रुपये का लिया तो भी वही प्रॉब्लम होगा। अगर आपने 5,000 का लिया तो भी वही इशू है। मतलब आपको टैक्सेस देने हैं, लेते समय भी और बेचते समय भी। मतलब आपने ये इन्वेस्टमेंट किया ये सोच के कि मुझे इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा, बट आपने तो उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया। इन्फ्लेशन कैसे एडजस्ट कर दिया? मान के चलिए मैं अगर 100 रुपये का गोल्ड लेता हूँ तो मैं 3.5 रुपये जीएसटी दूंगा लेते समय, 3.5 रुपये जीएसटी दूंगा देते बेचते समय। तो टोटल मेरा कितना हो गया? 100 रुपये में से 7 रुपये तो वैसे ही माइनस हो गया। अब ये 93 का गोल्ड अगर मान के चलिए मुझे 150 रुपये का इन्वेस्टमेंट देता है आने वाले 3-4 सालों में, तो भी मेरा जो कैलकुलेशन है, अभी मैंने 100 के हिसाब से किया तो 3.5 रुपया माइनस हो गया। मतलब 96 रुपया मेरे पास रहेगा 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे। और अगर ये 150 का होता है तो 150 पे 3.5% के हिसाब से मुझे जब मैं बेचूंगा तब मुझे उसको देना पड़ेगा टैक्स। इसमें आपका फ़ायदा हुआ? नहीं। आपके लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका होता है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स का। ठीक है, ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ आपको क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट आपको गोल्ड बेचती है। आप 1 ग्राम गोल्ड भी ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट के स्कीम्स जो है ये हर महीने लगभग आती हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जो जारी करती है गवर्नमेंट, आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ के 1 ग्राम गोल्ड भी बाय कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ना ही अभी, ना ही मैच्योरिटी के बाद। इस इन्वेस्टमेंट को कितने समय होल्ड करना पड़ता है? तकरीबन 8 सालों के लिए। इसके बीच में अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? आप आपका डीमैट अकाउंट के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपको नॉर्मल चार्जेस देने होंगे, बट एटलीस्ट आपको लेते समय तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं देना पड़ रहा ना। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। अब दूसरे ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है गोल्ड से रिलेटेड, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, घर में गोल्ड होना चाहिए, बट गोल्ड को रॉ गोल्ड तो आप रख नहीं सकते, तो आप उसको ज्वेलरी फॉर्म में रखते हैं। आप रिंग हो गया या फिर किसी और फॉर्म में गोल्ड को बना के रखना चाहते हैं। बट इसमें भी एक आपके लिए माइनस पॉइंट है। वो क्या है? आप किसी भी ज्वेलर्स से जाके जब गोल्ड बाय करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको ये पड़ता है कि जो भी आप गोल्ड बाय कर रहे हैं वो कितने कैरेट का है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है देखना आपके लिए, राइट। अगर 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है तो उसका वैल्यू बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके बुरे वक्त में अच्छा हेल्प रहेगा वो। बट अगर वो 18 कैरेट से कम का गोल्ड आप बाय कर रहे हैं तो उसका वैल्यू उतना नहीं मिलेगा आपको जितना मिलना चाहिए। तो ये भी बात होगी कि आपको एक समय पे प्रॉब्लम्स होंगी, उनको कैसे सॉल्यूशन देंगे? हम क्या करेंगे, जो BIS हॉलमार्क वाली कंपनीज होती हैं उनसे गोल्ड बाय करेंगे। एटलीस्ट उसके थ्रू गोल्ड बाय करने का आपका बेनिफिट ये रहता है कि जो मेकिंग चार्जेस ये लेते हैं, ज्वेलर शॉप हो गया या बड़ा शोरूम हो गया, जैसे मालाबार गोल्ड हुआ या तनिष्क हो गया लेट्स से, तो एटलीस्ट वो चार्जेस हटा के जो गोल्ड का एक्चुअल वैल्यू है वो आपको मिल जाता है।
आप अगर किसी नॉर्मल ज्वेलरी शॉप में जाएंगे, आपने 5,000 का गोल्ड लिया, वो आपको सरेंडर वैल्यू उसका 3,000 या 3,200 या मैक्सिमम 3,500 रुपये देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। वो भी वो देगा जिसके पास से आपने लिया है। आप अगर किसी और के पास जाएंगे तो वो आपको 2,800 से 3,200 रुपये तक का वैल्यू देगा। अब आप खुद सोचिए, मेरा जो भी मैंने आपको मैसेज कन्वे किया, इसकी डिटेल्स आप खुद ही ग्राउंड लेवल पे चेक कर सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे अवेलेबल है, अदर सोर्सेज पे अवेलेबल है। मेरा काम ये था कि मैं आपको सचेत करूं। सबसे इम्पोर्टेंट जो 10-20 रुपए हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते क्यों है, छोटी छोटी सेविंग करते हैं, तभी तो जाके हमारे पास एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट होता है। उस इन्वेस्टमेंट को भी अगर आप किसी ऐसे तरीके में यूटिलाइज कर रहे हैं जहाँ पे आपका ही नुकसान है, तो उसके बारे में मुझे आपको जानकारी देना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या समझा, उसको हम इन शॉर्ट ब्रीफ करेंगे लास्ट में। हमको किसी भी ऐसे ऐप में जो हमारी छोटी छोटी सेविंग्स को गोल्ड में कन्वर्ट करता है, हमको वो नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको उस पर लॉस है। हमको उसमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, अपना ही पैसा अपनी जेब से देकर हम किसी और को अमीर कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जार ऐप का। जार ऐप आपकी क्या करता है, छोटे छोटे अमाउंट्स को गोल्ड में कन्वर्ट करता है। वो कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तो उसका वैल्यूएशन लाखों में था। आज की डेट में 12,000 करोड़ की कंपनी है। इसमें आपका क्या फ़ायदा? उस गोल्ड का फ़ायदा आपको है जो आपके पास है, या किसी न किसी फॉर्म में आपको तुरंत लिक्विडेट करके दे सकता है पैसा, राइट, बिना कुछ काटे। तो आपको सबसे पहले जो छोटे छोटे 10-20-50 रुपए के जो गोल्ड बाय करते हैं वो आपको नहीं करना है, या ऐसा कोई ऐप जो ऑटोमेट करता है गोल्ड बाय को, उसको आपको अनइंस्टॉल करना है या अलाउ नहीं करना है, परमिशन नहीं देनी है। दूसरा, आपको अगर गोल्ड बाय करना है ज्वेलरी पर्पज से, तो BIS हॉलमार्क वाले आपको शॉप से या आउटलेट से आपको बाय करना है, ताकि आपको ज़रूरत के समय पे उसका फेयर वैल्यू मिल सके कैरेट्स के हिसाब से, ठीक है। और तीसरा, अगर आपको गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है, तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट सोवरिंग बॉन्ड्स रिलीज़ करती है, उसके नोटिफिकेशंस आते हैं। आपको वहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी गवर्नमेंट के प्राइसेस है वो पे करके आपको उसको इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है, और आने वाले समय के लिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ सेविंग करनी है। अल्टीमेटली हमको उनके लिए ही तो बचाना है, अपने लिए हम कहाँ करते हैं। हम तो अपने जो ज़रूरत के खर्चे हैं उतने करके बाकी बचा हुआ पैसा या तो बैंक में डाल के रखते हैं, जहाँ पे हमको 3% मिलता है, जिसका हमको एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो उसको अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन और एक सबसे लिक्विडेट ऑप्शन के तौर पे उपलब्ध रहता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।